हो इरादों में हकीकत हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पाम तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत ही खास जानकारी है हमारे सभी उन युवा साथियों के लिए जो रीट की तैयारी का मानस बना रहे हैं। 2022 में रीट की एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। गवर्नमेंट तैयारियां शुरू कर दी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर देखिए आपके लिए बहुत ही शानदार खबर है साथियों। अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, आज से ही कमर कस लो और तब तक मत रखो जब तक कि आप सफलता प्राप्त ना कर लो। इसलिए 2022 अपना टारगेट बना लो। इसमें निश्चित रूप से इस 20,000 जो जगह हैं, अभी जो 20,000 की घोषणा हुई है उसमें अपनी एक सीट पक्की करने की ठान लो। निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। देखिए यहां पर पूरी खबर एक बार हम विस्तार से देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद जारी होगा विस्तृत कार्यक्रम। बहुत जल्द विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। 20,000 जो आपकी भर्ती होने वाली है रीट की, इस पर विस्तृत कार्यक्रम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। आप इससे पहले आपको पता होगा, आपको यह भी पता है कि इससे पहले जो रीट हुई थी उसके लिए बहुत जल्द प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, यानी कि उनको पोस्टिंग देने का कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 10 तारीख से उनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो अब उसके बाद में नई भर्ती के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग्स बनाना शुरू कर दी है। आगे कह रहे हैं कि सरकार से मिले रीट परीक्षा आयोजन के निर्देश, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी कि सरकार से रीट परीक्षा के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश मिल चुके हैं। यहां पर यह हो जाता है कि सरकार से रीट परीक्षा को आयोजित करने के लिए, उसको सफल संचालन के लिए निर्देश मिल चुके हैं। सरकार से यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि सरकार से रीट परीक्षा के निर्देश मिल चुके हैं, यानी कि रीट परीक्षा के आयोजन से संबंधित मतलब निर्देश आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। देखिए खबर को एक बार पूरा विस्तार से देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको पूरी जानकारी इस पर दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे पूरा रीट का कोर्स आपको फ्री मिलेगा। इसमें आपको विशेष रूप से संस्कृत और साइकोलॉजी की स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी, जो कि फ्री हम यहां पर उपलब्ध करवाते हैं। इनके अलावा और भी विषय आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 15 से 18 लाख अभ्यर्थी रीट के लिए करेंगे आवेदन। यहां पर यह देख लो कि इस बार एक बात और समझ लेना कि इस बार जो टक्कर होगी वो इससे पहले यानी 21 से ज्यादा टक्कर होने वाली है इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार वो लोग भी शामिल होंगे इसमें जो 2021 में रीट पास हैं लेकिन उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो वो अपने नंबर ज्यादा लाने के लिए, अपने मार्क्सों में बढ़ोतरी करने के लिए भी वो एग्जाम में बैठेंगे और आप लोग भी बैठेंगे। तो इसमें ऐसे मानकर चलो कि 15 से 18 लाख के आसपास इसमें एग्जाम में फिर से बैठने वाले हैं, ठीक है। इसलिए तैयारी आज से, अभी से करो, निश्चित रूप से निकल जाओगे आप। देखिए खबर अजमेर से है, पूरी खबर को देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आगामी 14 से 15 मई को अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 आयोजन के ऐलान के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। कहने का मतलब जैसे ही गवर्नमेंट से निर्देश मिले हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट गया है। इससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि एग्जाम इस डेट में हो जाएगी। आपको तो यही मान के चलना है कि 14 और 15 मई को एग्जाम है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है अपनी। आप कितने तैयार हैं ये आपको पता होगा, इसलिए उसी के हिसाब से आपको तैयारी बरकरार रखनी है। आगे कह रहे हैं कि इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मुलाकात करेंगे। इस मैटर पर बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष होगा वो आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। कहते हैं कि इसके बाद बोर्ड प्रशासन विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। अनुमान के मुताबिक इस मर्तबा 15 से 18 लाख अभ्यर्थी रीट के लिए आवेदन करेंगे, ऐसा बता रहे हैं। आपको हमने बता दिया कि भाई इस बार ज्यादा संख्या होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार वो लोग भी इसमें बैठेंगे जो रीट पास हो चुके हैं ऑलरेडी, वो भी इस बार एग्जाम देंगे अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए आवेदन प्रक्रिया इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। इसी महीने में यानी कि जनवरी के अंदर ही प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें आपको लगभग 1 महीने का समय उसमें मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में आपको 2-3 महीने का, जो 4 महीने का जो समय है उसमें आपको तैयारी करनी है। आगे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए आवेदन प्रक्रिया इसी माह शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि जनवरी के महीने में ही आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरी संभावना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में छात्र बैठने वाले हैं। दूसरी ओर कोरोना के फैलाव को देखते हुए प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि सब कुछ सरकार की गाइडलाइन पर निर्भर रहेगा। सरकार जैसा गाइडलाइन के हिसाब से फिक्स करेगी वैसा ही सब कुछ होगा।
जानकारों के अनुसार रीट में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन इसी माह से शुरू होंगे, ऐसा यहां पर संकेत बताया जा रहा है। इसके बाद त्रुटि सुधार का विकल्प भी देना होगा, यानी कि जैसे ही फॉर्म भर देंगे उसके बाद में आपको कुछ समय त्रुटि सुधार के लिए भी मिलेगा, जिसमें मान लो कोई मिस्टेक से रह जाती है, कोई फॉर्म भरने में कोई गलतियां रह जाती हैं, तो उनका समाधान करने के लिए आपको यहां पर समय दिया जाता है। इसमें भी सप्ताह भर का वक्त लगेगा। इस बीच प्रश्न पत्र तैयार करने में उनकी छपाई आदि भी समानांतर शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे उसके बाद में त्रुटि सुधार का काम होगा और इसी बीच में ये पेपर वगैरह बनाने का जो काम है वो भी यहां पर चलता रहेगा। आगे देखते हैं, आगे यहां पर कह रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं साथियों, देखिए प्रशासन से तालमेल व परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करी जा रही है, यानी कि कितना प्रशासन हमें चाहिए उसकी व्यवस्था पूरी देखी जाएगी और परीक्षा केंद्र कहां कहां पर होने हैं, कहां कहां पर एग्जाम नहीं करवानी है, कहां कहां पर सेंटर रखने हैं, ये सारी बातचीत पहले से ही फिक्स करनी होगी। इस बीच में प्रशासन से तालमेल बैठाना भी बहुत जरूरी है, इस विषय में कार्यक्रम चल रहा है। कह रहे हैं कि गत परीक्षा में 4000 परीक्षा केंद्र थे, जिनकी संख्या इस बार बढ़ सकती है क्योंकि संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। गोपनीयता बड़ी चुनौती है, यहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती है कि गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि इससे पहले जो रीट हुई थी उसमें नकल के प्रकरण बहुत सामने आए थे और बहुत ज्यादा यह मामला चला था। गत रीट होने के साथ ही पर्चा आउट होने, अनुचित साधनों के प्रयोग, पेपर के बहिष्कार के कारण एक परीक्षा को दोबारा करवाने जैसी घटनाएं हुई थी। इसलिए इस बार गोपनीयता उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, इसलिए पहले से ही ये सारी तैयारियां बहुत जोर शोर पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां देख रहे हैं आप। आगे यहां पर कह रहे हैं कि परिवहन व्यवस्था सुधारनी होगी। कह रहे हैं कि परिवहन व्यवस्था जो इससे पहले हुई थी उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, क्योंकि जो एग्जाम देने गए थे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसमें इस बार सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। आगे देखिए यहां पर कह रहे हैं कि 2 दिन परीक्षा कराने से होगी सुविधा। इस बार 2 दिन परीक्षा होगी। इससे पहले जो एग्जाम हुई थी आपको पता है कि एक ही दिन में दोनों पेपर हुए थे, सुबह और शाम को, लेकिन इस बार 2 दिन परीक्षा होगी जिससे कि संख्या कम हो जाएगी। 26 सितंबर को एक ही दिन कराए जाने से अभ्यर्थियों को एक से दूसरे स्थान पर जाने और शहरों में यातायात व ठहराव की व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसके चलते मुख्यमंत्री ने इस बार परीक्षा 2 दिन कराने का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों व परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के साथ ही बोर्ड को भी राहत मिल सकेगी। आगे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेज परीक्षा भी मई में संभावित है, तो इसी प्रकार से उनको शेड्यूल फिक्स करना होगा। तो ऐसे करके यहां पर देखिए, अब यहां पर जो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है। अब यहां पर साथियों हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोली जी, उनका क्या कहना है। एक बार उनकी बात यहां पर हम समझते हैं। उनका कहना है कि रीट आयोजन का पत्र मिल गया है, जल्द शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके परीक्षा आयोजन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आवेदन व अन्य प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए, बिल्कुल भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। पर स्पष्ट हो चुका है अध्यक्ष जी के द्वारा कि रीट आयोजन का पत्र उनको मिल चुका है और जल्द शिक्षा मंत्री से जैसे उनकी मुलाकात हो जाएगी उसके बाद में परीक्षा आयोजन के विस्तृत कार्यक्रम उनका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। तो ऐसे करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। रीट में यदि निकलना है तो आज से तैयारी में लग जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप संस्कृत को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो और साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। इस चैनल पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा रीट से रिलेटेड। आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी पेपर्स की व्याख्या आपको मिल जाएगी। यहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सारे पेपर्स को यदि आपने देख लिया तो ऐसे मान के चलो कि बहुत सारे सवाल उनमें से रिपीट होकर आते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो विशेषकर हम संस्कृत और साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट्स के मैटर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा इन पर रहेगा क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट हैं। तो साथियों ये खास जानकारी थी। तो साथियों आप रीट की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का मानस बना रहे हैं तो इस चैनल पे हम बहुत जल्द कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, फायदा उठा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो लगे रहिए तब तक जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।